एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है आजकल आप लोगों से बात करने का, इतना बिजी रूटीन रह रहा है ना। इसके बाद में वो सारी वीडियो लगाने वाली हूँ। मैंने थोड़े क्लिप शेयर किए हैं कि मैं मतलब कल से लेके आज तक इतना बिजी डे रहा है। एंड अभी भी आप देखो मेरे ये सारे कपड़े गीले हो रखे थे कि बिकॉज मैं मम्मी की जो सारी साड़ियाँ थी मेरी मैंने पहले धो दी थी। आज मैंने मम्मी की सारी साड़ियाँ धोई क्योंकि साड़ियाँ तो हाथ से ही धोनी होती है, तो इसीलिए मैं गीली हो गई हूँ। बट स्टिल मैंने सोचा कि ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया था, सो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके आगे आप देखोगे कि कितना कुछ फैला हुआ था, कितनी सारी चीज़ें थी और मुझे आप सभी के साथ कुछ बात भी करनी है। तो मैं पहले नहा लेती हूँ, आप तब तक वो सारी क्लिप्स देखो मैंने क्या क्या सफाई किया, क्या क्या अरेंज किया, क्या क्या बिखरा हुआ था, ये सारी चीज़ें आप देखो। फिर मुझे आप सभी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करनी है और वो बात करनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस थे उस चीज़ को लेके एंड बहुत सारी चीज़ें थी, सो हम कर लेते हैं बात। उसके बाद हम लोग मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, नहाने के बाद मिलती हूँ मैं। सबसे पहले जो सफाई की वो इस वाले रूम की बिकॉज़ इसमें गांव में जब जाना था तो जो भी लेन देन के कपड़े थे, जो भी मेरे कोलैबोरेशन की चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग रखते हैं। तो गांव जाने की तैयारियों में इतना बिज़ी थी कि मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाई। मुझे ये भी देखना था कौन सा प्रोडक्ट किसने भेजा है, कहाँ से आया है, वीडियो शूट करना है जो कि मैं नहीं कर पाई हूँ। और मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे ही रहती है, मैं कुछ भी करूँ उसको पीछे पीछे ही रहना है। इसके सारे खिलौने भी इसमें से निकल रहे थे तो मैं दे रही थी। मतलब सारा घर इतना बिखरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कितने टाइम से सफाई नहीं हुई है। सो बस मैं लगी हुई थी सफाई करने में। और गाइस मेरा मूड बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। मैं सफाई एक और रीज़न की वजह से कर रही थी। एक तो सब कुछ फैला हुआ था और दूसरा मैं कुछ ढूंढ रही थी। मैं क्या ढूंढ रही थी वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों होता है। अगर मतलब क्या बताऊँ, हमेशा ऐसा होता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत डांट पड़ती है मुझे इस चीज़ के लिए, बट समझ नहीं आता कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। और जल्दी जल्दी सारी सफाई की मैंने। पहले ये वाला रूम सारा क्लियर किया, साफ़ किया और उसके बाद फिर ये वाला रूम किया। मम्मी ने ऊपर से जाल वाल वगैरह सब झाड़ दिए थे, बट नीचे नीचे का मुझे सब सफाई करना था। और मतलब इतना बिखर गया था ना घर के, ऐसा लग रहा था बरसों हो गए हम लोगों ने कोई साफ़ सफाई नहीं करी, ऐसा फील हो रहा था। फिर मम्मी का रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई अपने रूम में। अपने रूम में मैंने धनवी की अलमीरा सबसे पहले साफ़ करी बिकॉज धनवी की अलमीरा बहुत गंदी हुई थी, पूरी बिखरी हुई थी। गाँव ले जाने के लिए कपड़े इधर से उधर, ये सारे कपड़े हैं धनवी के। इसमें से कितने कपड़े मुझे हटाने थे। बोलते हैं पुराने कपड़े जो आप यूज़ नहीं करते उसको अपने घर में अलमारी में नहीं रखना चाहिए, उससे कलेश होता है घर में और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो वही मैं छाड़ देती हूँ हमेशा। जो मुझे लगता है कि अब मुझे धनवी को नहीं पहनाना है तो मैं निकाल के रवीना को दे देती हूँ, रवीना अपने यहाँ ले जाती है। देन मैं आ गई अपने रूम में। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जब मैंने पूरा अपना बेड वेड सब साफ़ किया क्योंकि बेड भी काफ़ी गंदा हो गया था। और यहाँ हमारे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपना डांस कर रहे थे। दोनों कब लड़ाई कर लेते हैं कुछ पता नहीं होता। देखो खेलते खेलते दोनों की कभी भी लड़ाई हो जाती है। धनवी अपना पूरा डांस करती है।
गंदा कर बहुत दिनों बाद हम लोग घर से बाहर निकले हैं। जो हमारे अभिषेक देवर जी हैं उनको हम घुमाएंगे गाड़ी में। मैं बैठूंगी आज पीछे और उनको बिठाएंगे आगे। और बड़ी वाली गाड़ी जब से ली है तब से वो मतलब पहली बार आए हैं दिल्ली। पहले भी आए हैं बट अभी जब से बड़ी वाली गाड़ी ली है तब से पहली बार आए। तो आज थोड़ा सा हमने सोचा घुमा दे और थोड़ा सा कुछ खा भी ले। गांव में तो बिना लहसुन प्याज का खाना खा रहे थे, कोई मोमोज़ नहीं, कुछ नहीं। तो आज सोचा कि थोड़ा सा बाहर चले और थोड़ा सा मोमोज़ वगैरह खिला दे अभिषेक को भी और मैं भी। हम दोनों बाहर का हम दोनों को बहुत पसंद है, मुझे और अभिषेक को। बट शरीर में नहीं लगता, वो अलग चीज़ है, बट पसंद बहुत है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, पीछे आ जाओ। रोते नहीं है बेटा, आराम है, बच्चा कॉयल होती है, बट हमें पसंद बहुत है। ओफ। तो ये मेरे देवर जी आगे बैठ गए हैं और आज मस्त इनको घुमाएंगे। आइए आ गए। अब इन देवर जी को कोई नहीं पूछेगा, अब नया देवर जी आ गए। पुरानका देवर जी का कोई मांग नहीं है। पीछे ये हमारे यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ, किस किस को स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है? ऐसे जो रोड पे छोटा सा मोमोज़ काउंटर होता है, चाउमीन काउंटर होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये हमारे यहाँ पे ना एक सेक्टर में आगे चल के है छोटा सा मोमोज़ काउंटर, और ये इतना टेस्टी होता है ना कि कितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट सब फेल है इस मोमोज़ के आगे। इतना ज़्यादा चिकन मोमोज़ अच्छा होता है कोल्ड ड्रिंक के साथ, मुझे बहुत पसंद है। ये ऑफिस में थे तभी मैंने इनको बोला कि मैं भी चलूँगी, तो कह रहे ओके मैम, आप जो बोले वो मंजूर है हमें। सो हम लोग गए थे मोमोज़ खाने और अभिषेक को स्पेशली लेके गए थे मोमोज़ खाने के लिए। उनको बहुत पसंद आया था, वो भी मेरी तरह है बिल्कुल, उनको भी बाहर की चीज़ें बहुत पसंद है खाना, मुझे भी बहुत पसंद है। घर का नहीं अच्छा लगता, घर का दाल चावल नहीं खाया जाता। गाइज़ मैं नहा धोआ के आ गई हूँ और मैं मतलब फाइनली मैं क्या बताऊँ, इतना परेशान हो जाती हूँ ना मैंने ना कल ये वाला जो पायल है जो मैं डेली उसमें पहनती हूँ, जब मैं गांव गई थी ना तब तो मैंने वो जो शादी में चढ़ा था ना मोटा वाला पायल जो होता है वो पहना था। मैंने सोचा कि और कहीं तो सवारत होना नहीं है, तो गाँव जा रहे हैं तो उसी में पहन लेते हैं, सवारत हो जाएगा। तो मैंने वो पहना था और ये मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ, तो ये मैं निकाल के रख के चली गई थी। फिर कल शाम को मैंने निकाला कि इसको पहनती हूँ, और मेरे घर के दोनों बच्चे इतने महान हैं, पता नहीं कहाँ ले जाके फेंक दिया एक पायल और एक मिल ही नहीं रहा है। मम्मी को बताया तो मम्मी ने डांटा कि तहार ये है कामबा। मतलब इतना ज़्यादा मेरा गोल्ड सिल्वर खोता है ना, बहुत ज़्यादा खोता है, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों। मतलब मैं बहुत संभाल के भी रखती हूँ ना, तब भी इधर उधर हो ही जाता है। नहीं भी तो अभी तक मैंने पता नहीं कितने ईयरिंग्स कान में के खो दिए होंगे, पायल पता नहीं कितने खो गए होंगे, बिछुए पता नहीं कितने खो गए होंगे, और पता नहीं कहाँ गिरते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं घर से कहीं बाहर जा रही हूँ
तो वहाँ गिर गया है तो नहीं मिल रहा है, नहीं घर में ही गिरेगा बट फिर भी नहीं मिलता है। तो नहीं कहाँ गिरता है कि मिलता ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने गांव में ना मतलब भाभीयों से बताया था कि मेरे साथ ऐसे होता है। उन्होंने बोला था कि कुछ कोई कील नाक का या कोई भी कुछ ख़रीद के ना गंगा जी में डाल दो तो फिर वो हो जाता है, फिर सोना चांदी नहीं खोता है। आप लोग बताओ ऐसा करने से कुछ पॉसिबल मतलब कुछ होता है क्या? मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं मतलब परेशान हो गई हूँ। मुझे बहुत डांट पड़ती है। ऑटोमेटिक होते ही रहते हैं, मैं कितना भी संभाल लूँ, कितना भी अच्छे से रख लूँ, बट वो खोना ही खोना है। सो आज का ब्लॉग आई होप आपको पसंद आया है। अभी मैं ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है, घर में ही कहीं होगा, तो अगर मिल जाएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को बताऊँगी। हाँ मेरी बेटी को मार दो आप। सो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और ये धन भी मेरी बैठी है मेरे पास। और थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा, देखते हैं किस टॉपिक पे आता है। और मेरा बच्चा मेरे बगल में आके बैठ जाता है। देखते हैं किस टॉपिक पे आता है, क्या आता है, तो इंतज़ार कीजिए। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप सभी के साथ। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है ना ये ना हो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस चीज़ की वजह से। डांट सुन के और दुख भी होता है यार, कितना महंगा है गोल्ड सिल्वर आजकल ख़रीदना, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सोच के इंसान कुछ लेता है और मेरा तो बस खोता ही रहता है। मैं बिल्कुल ही वो हो जाती हूँ, खोता ही रहता है हमेशा। बाय बाय।